हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो हमने जिसमें किया था उसमें 10 हमने जीके का लिया था और 10-15 जो क्वेश्चन था वो करंट अफेयर का। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है अब 11वें नंबर से स्टार्ट होने वाली है इस वीडियो में, और हम आगे भी और जो है ऐसे सीरीज़ लाते रहेंगे। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक जो पेज है हमारा उसको फॉलो कर लेना। ओके, तो फ्रेंड्स, बाकी इसका जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, उसमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो अक्सर जो है एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ओके, और इन क्वेश्चनों को देख के आप यही बोलने वाले हो, गुड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। मृगमरीचिका एक घटना है जिसका कारण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे मृगमरीचिका एक घटना होती है, वो किसके कारण होती है? प्रकाश की एक घटना है। तो ऑप्शंस आप देखेंगे, ऑप्शन ए पहला आप देख पा रहे होंगे परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा आप देखेंगे विवर्तन। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो के साथ साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या आप कॉपी पेन लेके आप लिख भी सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन गलत किया है, कितना क्वेश्चन सही किया है। उस हिसाब से आप अपना जो नंबर है वो मैच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा इसके आंसर की ओर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है सौर कुकर, जिसको हम सोलर कुकर भी बोलते हैं, उसके लिए कौन सा जो दर्पण है वो उपयुक्त है। ऑप्शंस आप देखेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, या उत्तल अवतल दर्पण। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसमें किसका जो पूछा गया है ये भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, सोलर कुकर में क्या करते हैं, धूप में रख के हम खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो इसका हम देखेंगे तो अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या समतल या उत्तल अवतल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, और उसमें जो है हमें परावर्तित करके उसको उस धूप को हम एक एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमने सारे पोर्शन से क्वेश्चन लिए हैं, साइंस हो, हिस्ट्री हो, भूगोल हो। ठीक है, ऐसे ही आपको ऐसे ही सीरीज मिलती रहेगी। फिर हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो क्वेश्चन है तभी आप कर पाएंगे जब चंपारण आंदोलन है इसके बारे में आप पूरा डिटेल रखते हो, तभी ना आप इसको कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी इस आंदोलन से में जुड़े थे, क्या ये ठीक है? अब दूसरा हम देखेंगे, इसका उद्देश्य तिनखटिया प्रणाली की समस्या पर गौर करना था, क्या ये सही है? या यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। या हम देखें चौथा नंबर ऑप्शन, तो इन दोनों में से तीनों में से कोई सा भी उत्तर इसका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम दिखाते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, 1 और 2। मतलब इसका जो उद्देश्य था वो तिनकठिया प्रणाली पर था, और हम देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी जी इस आंदोलन से जुड़े थे। ओके, अब हम इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाकायदा डिटेल भी लिखा हुआ है। जो इस चंपारण आंदोलन का जो आयोजन है वो गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और हम देखेंगे ब्रज किशोर प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहर उल हक जी और जे.बी. कृपलानी जी ने किया। इसका उद्देश्य जो तिनकठिया था, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, इसको मिस प्रिंटिंग है, तिनकठिया प्रणाली की समस्या पर गौर करना था। और हम देखेंगे तो जो चंपारण का जो किसान आंदोलन था वो कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 में इसका हुआ था, और इसी आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक तो पता चल ही गया कि जो आंदोलन था उसमें कौन कौन शामिल था, कब स्टार्ट हुआ था ये भी पता चल गया,
और हम देखेंगे तो यही से जो देखेंगे तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया या किस आंदोलन के बाद दिया गया, तो वो है कौन सा, चंपारण आंदोलन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है तो खतौली की लड़ाई, यह है इतिहास का क्वेश्चन और वो भी इतिहास का ही क्वेश्चन था। खतौली की लड़ाई है 1517 में जो हुआ था। इसमें मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान खालिस्तान को लोधी को हराया और उसे कैद कर लिया, फिर फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे खतौली की लड़ाई जो 1517 में हुआ था, तो कहाँ के बीच हुआ था यह हमें बताना है, ठीक है। मतलब कौन कौन से राजा के बीच हुआ था, और ये तो बात पता ही है, जानना बताना ही है पड़ेगा हमें कि कौन कौन राजा के बीच हुआ था। और उसमें यह भी बोला गया है कि उसको जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उसने दिल्ली के सुल्तान को क्या कर लिया था, हराया था और उसे कैद भी कर लिया था, ठीक है, बंदी बना लिया था, और फिर उससे फिरौती लिया और उसको बाद में छोड़ दिया। तो ऑप्शन आप देखेंगे इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बहलूल खान। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो है इब्राहिम। तो इब्राहिम लोदी को जो है राणा सांगा जी ने क्या कर दिया था, हराया था और उसे कैद भी कर लिया था। बाद में उसको क्या किया, बोलना चाहिए, फिरौती लिया और उसको रिहा कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे निम्न में से जो शासक है उनकी उपाधि भी दिया हुआ है और उसको कौन है जो सुमेलित नहीं है सही ढंग से, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखेंगे बुद्धगुप्त को परम देवता कहा जाता था, कुमार गुप्त को परम भागवत कहा जाता था, प्रवर सेन द्वितीय को परम महेश्वर कहा जाता था, या हर्ष को परम सौगात कहा जाता था। इसमें हमें छांट के बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत रहने वाली है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वैसे आपने देख ही लिया होगा, परम सौगात, ठीक है। जबकि राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से जाना जाता था। और हम देखेंगे तो जो हर्षवर्धन जी थे वो पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, ठीक है। यहाँ पे जो हर्षवर्धन है वो किसके पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के। और इन्हीं प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था, वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश होता है, इसकी जो है स्थापना किया था। ओके, और इनकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से आपको दिख रहा है क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर का है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार पर MS वर्ड के फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध है सबसे छोटा और सबसे छोटा के बाद जो है बड़ा फॉन्ट साइज क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर्मेटिंग टूल बार में जो हमारा MS वर्ड होता है, MS वर्ड में सीधा सीधा हम बोलेंगे तो कितने साइज का हम जो फॉन्ट है हमारा लेटर का साइज है वो कितना साइज का बड़ा होता है और कितना साइज का छोटा होता है, ये पूछा गया है सीधे सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस हैं 6 और 68, 6 और 68, 5 और 75, 5 और 75। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो 15 और 82, 8 और 72। तो ऑप्शंस के साथ साथ आंसर भी आपको दिख ही गया है। इसका जो सही जवाब होने वाली है तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है वो 8 होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 72। MS वर्ड की बात हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पे हम चले तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये है करंट अफेयर का हम मान सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर का ही है, लेकिन थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये अभी चर्चा था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये किस में है, ये नेशनल लेवल की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में, ठीक है, किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आप देखेंगे चंडीगढ़, मुंबई, कोरबा या दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका भी सही जवाब हम देखेंगे। उससे पहले फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको पाना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। ओके, हाँ, बाकी टेलीग्राम जो का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और उसमें हम करंट अफेयर का अपडेट आपको देते ही रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आंसर की ओर चलें। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा आंसर चंडीगढ़। अब इसके बारे में हम भी जान लें
कि ये जो जल शक्ति का मंत्रालय है वो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार देती है, ठीक है। और क्यों देती है ये भी आप देखेंगे। तो जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने जल संरक्षण और प्रवर्धन में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, ठीक है। जो किसको मिला है? चंडीगढ़ को 2020 की, ओके। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट वाला, खालिस्तान ने अपने सरदारों को चालीसा के एक समूह में संगठित किया जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो सरदार, वो कौन सरदार है जो अपने सुल्तानों को, ठीक है, किसको? अपने सरदारों को क्या किया? 40 के एक ग्रुप बनाया और उसको क्या कहा गया? तुर्कान ए चहलगानी, और उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप चालीसा भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो कौन ऐसा किया था? ऑप्शंस है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? अपने सरदारों को 40 की संख्या में बांट दिया था अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। और उसी ग्रुप को क्या कहा जाने लगा था? तुर्कान ए चहलगानी। अब नेक्स्ट पे हम चलें तो नेक्स्ट है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव खालिस्तान में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो हटाने की बात बोला गया है तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। तो वो राज्यसभा में हो सकता है, लोकसभा में हो सकता है, या कौन ला सकता है ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आप देखेंगे, केवल लोकसभा में, केवल संसद में, केवल राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है क्या, या संसद मतलब दोनों सदनों में लाया जा सकता है, या राष्ट्रपति भी इसमें शामिल है, ठीक है। और हम देखेंगे तो केवल राज्यसभा में या संसद के दोनों किसी भी सदन में। तो फ्रेंड यहाँ पे हम देखें तो इसका जो सही जवाब है वो है केवल राज्यसभा में, ठीक है। तो केवल राज्यसभा में ही उनके लिए क्या किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और कैसे लाया जाता है ये भी हम देखेंगे। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत मतलब क्या? सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, मतलब जितने भी सदस्य होंगे उनका तत्कालीन सदस्य, ठीक है, उनका जो बहुमत होना है वो से पारित राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। एकदम से साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है जितने भी उपस्थित हैं उनसे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो विवरण है वो कौन सा अनुच्छेद में है भारत के? तो भारत के 67 बी में, ठीक है, 67 के बी में आपको ये देखने को मिलने वाली है क्या कि हम कैसे इसको हटाएंगे, ऐसे करके इसमें प्रोसेस दिया गया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति की। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो। मतलब ये कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो उससे पहले आपको बताना होगा कि हम कम से कम 14 दिन पहले आपको बताना होगा कि हम अगला तारीख को, अगला डेट को क्या कर रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ओके। तो ये है पूरा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अर्थशास्त्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और यही जो क्वेश्चन है वो लास्ट होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र। ऑप्शंस आप देखेंगे, धन और आय के विवरण में असमानताओं को कम किया जाना चाहिए, कम विकसित देश के लिए विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन अच्छा नहीं है, मुद्रास्फीति अस्फीति से बेहतर है, मुद्रास्फीति में वृद्धि का मतलब अर्थव्यवस्था में जो है मूल्य वृद्धि है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही है वो है मुद्रास्फीति में वृद्धि का मतलब अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है, ठीक है। तो इसी को हम अर्थव्यवस्था में मतलब देखेंगे मुद्रास्फीति, ठीक है। इसका मतलब जो है अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मूल्य में वृद्धि होगी। जैसे हम देखेंगे सकारात्मक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो आर्थिक घटनाओं के विवरण, मात्रा और व्याख्या से संबंधित है। यह तथ्यों और कारण और प्रभाव संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती है और नोट करती है कि आर्थिक सिद्धांतों का मौजूदा टिप्पणियां के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए धन आपूर्ति में वृद्धि का तात्पर्य है जो धन आपूर्ति में जो वृद्धि होगा तभी जो है अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि पर सकारात्मक अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो यह है पूरा। बाकी ये PDF है, मैं फिर से बोलूँगा, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद RPL ऑफिशियल करके, वहाँ आप जाके इसको ज्वाइन कर लेना, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।